बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हम भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें मौका मिला है और हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि दिल्ली का नाम रोशन कर सके, पूरे देश का नाम रोशन कर सके। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है दिल्ली सरकार की, उससे आगे तो कुछ है नहीं। देश में नंबर 1 कभी हम किसी ज़माने में कहीं मतलब कोई गिनती नहीं होती थी दिल्ली की, आज हम देश में नंबर 1 है। 7 करोड़ आपने केबीसी में सुना होगा, लेकिन यहाँ सुनने को मिल रहा है 7 करोड़ गोल्ड मेडल पे, 5 करोड़ सिल्वर पे और 3 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर। कोई सरकार नहीं दे रही है इस हिंदुस्तान के अंदर तो, और साथ में एक गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है। और वो गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि आपको जो आप कर रहे हो, आप खेल रहे हो, उसी पे आपको लगा रहना है। यानी कि आपको ऑफिस जाना है, वहाँ जा कर के आपको काम करना है, नथिंग डूइंग। एक बार ज्वाइनिंग के लिए जाना है, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है और आपको घर बैठे सरकार तनख्वाह देती है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। कितने सालों से आप कोच हैं? मैं 8 साल से हूँ। तो पहले भी क्या ऐसे इवेंट्स होते नहीं, दिल्ली में पहली बार खेल महाकुंभ हो रहा है। हाँ। आज से पहले नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा आयोजन है और ऐसे अगर और आयोजन होते रहेंगे तो एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो एक ज़्यादा इवेंट होंगे तो ज़्यादा अपना एफर्ट दिखा पाएंगे उसमें, और उनकी टाइमिंग भी अच्छी आएगी उसी तरीके से। जैसे कि मैं व्हीलचेयर रेसिंग करता हूँ दिल्ली से, तो अगर व्हीलचेयर रेसिंग में ऐसे और लोग आते हैं तो और इंडिया का नाम आगे करेंगे। तो उसी तरीके से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही खेल मंत्री आशीष सूद, उसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ पर खेल का आरंभ कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में जो है अब से 1 महीने तक चलने वाले खेलों का जो है यहाँ से शुभारंभ किया है। 16 स्टेडियम्स को तैयार किया गया है ताकि दिल्ली के और दिल्ली में रहने वाले आसपास जो 20,000 खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आकर अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सके और जो ग्रास रूट एक तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनको जो है छांटना शुरू किया जाएगा और फिर जो बड़े बड़े महोत्सव होते हैं उनमें जो है इनकी नियुक्ति होगी। एक तरीके से इन लोगों को खेलने का मौका दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है खिलाड़ी आए हुए हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि 16 स्टेडियम्स में कबड्डी, फुटबॉल, एथलीट, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और इन जैसे गेमों की जो है शुरुआत होगी। और कोशिश यही है दिल्ली सरकार की जो ग्रास रूट प्रतिभाओं को जो है खोजा जा सके और खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आज यहाँ पर जो है भव्य आयोजन हो रहा है और लगातार आप देख सकते हैं युवाओं की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूदगी। आप दिखाइए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। आप पूरे स्टेडियम को देख सकते हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है और 13 फरवरी से 1 महीने तक चलने वाले इन प्रोग्राम्स में आज शुरुआत हो चुकी है। और बता देना चाहती हूँ कि 20,000 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी, पंजीकरण हो चुका है। उम्मीद है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़कर इस इवेंट में भाग लें और बेहतर जो है अपना प्रयास करें, खेल को बढ़ावा दें, क्योंकि यही अवसर होता है कि जब हमारे खिलाड़ियों को बेहतर एक तरीके से प्रोत्साहन मिले, उनको जो है कोशिश की जाए। सरकार जिस तरीके से मोटिवेट करती है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे ऐसे खेल महोत्सवों को आयोजन करना हो, तो उसी से कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा मिलता है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। आप भी खेलते हैं? क्या खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, जिस तरीके से इवेंट हो रहा है इतना बड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आया है यहाँ पर? यहाँ पे हम अपनी पूरी फुटबॉल टीम आई है और बस यही प्रोग्राम देखने आए थे यहीं पे। तो कैसा लग रहा है आपसे? दिल्ली में पूरे 1 महीने तक इवेंट होने वाले हैं, जो आप जैसे प्लेयर्स हैं उन सभी को खेलने का मौका मिलेगा। हाँ, ये बात सच है ये बात। तो देख सकते हैं आप दिल्ली में इस वक्त जो है स्टेज पर रेखा गुप्ता के साथ साथ उनके मंत्रियों के साथ साथ शिखर धवन जो कि क्रिकेटर हैं, वो दिल्ली के लाल हैं, जिन्होंने 0 से शुरुआत की और एक अच्छे शिखर पर जाने के बाद यहाँ पर उनको भी यहाँ पर एक तरीके से एम्बेसडर के तौर पर बुलाया गया ताकि जो बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखे। इसके साथ ही साथ रवि दहिया और पैरा ओलंपिक कई सारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो लोगों से बातचीत करते हैं कि इस तरीके का रिस्पॉन्स है यहाँ पर जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है इन खेलों को, इस बारे में इनकी क्या सोच रहा है, इस बारे में इनका क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंदिरा। कैसा लग रहा है इवेंट में आकर? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है 1 महीने तक ये खेलों को जो है बढ़ा रही है ताकि दिल्ली में जो रह रहे खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल सके खेलने का? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हम भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें मौका मिला है और हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि दिल्ली का नाम रोशन कर सके, पूरे देश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, जब एक खिलाड़ी दिल्ली से निकलता है तो वो दिल्ली का खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे भारत का पूरे भारत का खिलाड़ी होता है, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? श्रेया जोशी। अच्छा मैम, आप जैसे व्हील चेयर पर हैं और बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इस कमी को जो है सह नहीं पाते हैं और मतलब एक इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया, किस तरीके से खेलना स्टार्ट किया और क्या कुछ कहना है इसमें? मैंने जब आर्चरी को देखा था मुझे लगा बहुत इजी है, सो आई स्टार्टेड बट जब स्टार्ट किया इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, सो आफ्टर दैट आई थॉट टू नेवर गिव अप। तो अभी आप नेशनल खेल रही हैं? हाँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। तो किस तरीके से आप मतलब गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर जो इवेंट हुआ इसमें क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। सर आपका क्या नाम है? आई एम जेसी जोशी, श्रेया जोशी का फादर हूँ मैं। ठीक है सर, जैसे मैम अभी खेलती हैं तो किस तरीके से इनमें जज्बा रहता है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए अभी शुरुआत हुई है 2021 में इसने और 2 साल उसको प्रैक्टिस में लगे और उसने वो करके दिखाया जो लोगों को 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। 21 में शुरू करने के बाद 2023 में ये नेशनल पारा चैम्पियन बनी, गोल्ड मेडल लिया था पटियाला में। 2024 के अंदर ये बीमार थी, उसके बावजूद 2 ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते हैं नेशनल चैम्पियनशिप और अभी 2026 में फिर सिल्वर का नेशनल चैम्पियनशिप 7th पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप में इसने लिया है। आगे का इसका विज़न है कि उसको पैरालंपिक्स के अंदर जहाँ होने वाले हैं उससे पहले एशियन चैम्पियनशिप का इसका ट्रायल था, सी हैज़ क्वालिफाइड और नेक्स्ट उसके बाद में आपका एशिया कप के बाद एशियन चैम्पियनशिप और उसके बाद में द वन एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो इवेंट होता है आपका पैरालंपिक्स। ये हमारा 28 तक का लक्ष्य है। ये जो गवर्नमेंट है पहली बार दिल्ली में इस तरह के खेल महाकुंभ करा रही है ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे युवा हैं वो खेलों से जुड़े। सरकार किस तरीके से आप लोगों को या जो और जो एथलीट्स हैं उनको प्रमोट कर रही है, क्या क्या उनको दे रही है एक तरीके से? देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने इंडिया के अंदर चारों कोनों में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हुए हैं। इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसको आप क्वालिफाई करने पड़ता है, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी आपको मिलती है केवल स्पोर्ट्समैनशिप आपको वहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। बाकी आपके पैर के नेल से लेकर के सर के हेयर तक हर चीज़ मुहैया करवाती है गवर्नमेंट। खाना पीना रहना, एक 3 स्टार फैसिलिटीज़ आपको प्लेयर्स को देती है, बस आपको केवल परफॉर्म करना है। इस पूरा ये 1 महीना खेल चलने वाला है तो इससे क्या मैसेज जाएगा हमारे यंगस्टर्स के लिए? डेफिनेटली जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है दिल्ली सरकार की, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। देश में नंबर 1 कभी हम किसी ज़माने में कहीं मतलब कोई गिनती नहीं होती थी दिल्ली की, आज हम देश में नंबर 1 है। 7 करोड़ आपने केबीसी में सुना होगा, लेकिन यहाँ सुनने को मिल रहा है 7 करोड़ गोल्ड मेडल पे, 5 करोड़ सिल्वर पे और 3 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर। कोई सरकार नहीं दे रही है इस हिंदुस्तान के अंदर तो, और साथ में एक गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है। और वो गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि आपको जो आप कर रहे हो, आप खेल रहे हो, उसी पे आपको लगा रहना है। यानी कि आपको ऑफिस जाना है, वहाँ जा कर के आपको काम करना है, नथिंग डूइंग। एक बार ज्वाइनिंग के लिए जाना है, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है और आपको घर बैठे सरकार तनख्वाह देती है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और मेरा तो ये मानना है कि हर घर के अंदर जितने लोग हैं फोकस कर लें कि ये इस लड़की को देखें कि ये इस हालत में होकर के आप अभी साउथ कोरिया के अंदर आपने क्वालिफाई करके आई है। तो इंटरनेशनल इवेंट के इसका पहला डेब्यू था साउथ कोरिया के अंदर
ग्वांगजू के अंदर, वहाँ इसने क्वालिफाई किया और ये इसकी कैटेगरी की पहली इंडियन पैरा आर्चर है जिसने क्वालिफाई किया है। और ये सारे खर्चे गवर्नमेंट देती है, हमें अपने से कुछ नहीं करना होता है। बस आपकी परफॉर्मेंस है तो आपके पास में सब, एवरी वन इज़ योर गॉड फादर। आपका जो मेहनत है, आपका खेल की जो प्रतिभा है, वही आपका गॉड फादर है। उसके अंदर ना कोई पार्शियलिटी हो सकती। और जो आपके हाँ, कुछ लोग जो है अपनी कमी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वही मैम जो है इतनी मोटिवेट है, खेल रही हैं और पैरा आर्चरी जो कि हर कोई नहीं खेल पाता है, लेकिन इस टाइम पर ऐसा खेल रही हैं और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी खेल रही हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट वाली बात। प्राउड मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए कि फैमिली का सपोर्ट चाहिए। बिना इस कंडीशन में रहते हुए, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं करने की सोच भी नहीं सकते। इनके साथ में आप देख रहे हैं कि पूजा जोशी हमारी धर्म पत्नी है, ये दिया और बाती की तरह है। ये बात दिया बन करके इनको सपोर्ट करती है, हर काम बिस्तर पर होता है, डे नाइट इनकी में लगी रहती है, तब जा कर के वो बाती जलती है। तो फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। बाकी तो सारा माइंड गेम होता है। 95% एवरीथिंग इज़ द माइंड गेम, है ना। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, मेरा ये मानना होता है। तो अंदर शिखर धवन भी आए हैं और भी पैरा ओलंपिक्स के जो बहुत मोटिवेशन इन सब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेजेंडरी हमारे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा जोशी है और रिसेंटली अमाउंट आया भी है इसके। फर्स्ट अमाउंट है इसका नेशनल मेडल पे। अभी 3 साल से खेल रही है, लेकिन पहला अमाउंट आज आया है इसके 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ आए पहली इसकी कमाई है जो इसने, मतलब 23 से पेंडिंग था, अभी तक 1 रुपया नहीं आया अमाउंट। आज पहली बार इसके अकाउंट में पैसा आया थी। मतलब इसको बड़ी खुशी हो रही है ना कि इसने खेला और इसने अर्न किया है। ये इसकी अपनी मेहनत का पैसा है। जब हम कमाना स्टार्ट करते हैं, जो पहली कमाई होती है, तो वो एक अलग ही खुशी देती है। खुशी तो ये बताइए इसको कितनी खुशी हो रही है कि इसका पैसा है। मतलब 23 से भी 1 पैसा नहीं आया था और आज इसकी मेहनत का पैसा आया क्योंकि इसने अर्न किया। वो क्या कहेंगे मैम, पहली सैलरी एक तरीके से कह सकते हैं, मेहनत का रिजल्ट आज पहली बार मिला है। खेले तो कई बार है, मेडल तो पहले भी कई बार मिला है, लेकिन आज इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी आपको सपोर्ट किया है और आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करेगी, इस तरह की कुछ बातें कही हैं। तो क्या कहना है इस बारे में? इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट फॉर माई ट्रेनिंग इन औरंगाबाद एंड वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। मेरे साथ पैरा एथलीट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका जोश है और क्या कुछ कहना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ से हरी झंडी दिखा दी है और शिखर धवन जो है एम्बेसडर है। लेकिन बातचीत करते हैं इनसे। सर, आपका क्या नाम है? अंकुर। अंकुर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? काफ़ी अच्छा आयोजन है और ऐसे अगर और आयोजन होते रहेंगे तो एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो एक ज़्यादा इवेंट होंगे तो ज़्यादा अपना एफर्ट दिखा पाएंगे उसमें और उनकी टाइमिंग भी अच्छी आएगी। उसी तरीके से जैसे कि मैं व्हीलचेयर रेसिंग करता हूँ दिल्ली से, तो अगर व्हीलचेयर रेसिंग में ऐसे और लोग आते हैं तो और इंडिया का नाम आगे करेंगे। तो उसी तरीके से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि पहले ये 2025 में गुजरात में महाकुंभ था, सेम गोज़ विद, मतलब इन्होंने भी उसी तरीके से करने की कोशिश करी है और जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे कि आप हैं और बहुत सारे लोग तो अपना जज्बा खो देते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा से खड़े हों, सोचें और समझें चीज़ों को। लेकिन आपने कैसे शुरुआत करी? आपका जीवन किस तरीके से बदला? आपने मुझे शुरुआत में बताया था कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, किस तरीके से आपने अपने जीवन को यहाँ पर आप लेकर आए हैं? मेरा 2015 में कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि मुझे स्पाइनल इंजरी हुई है। तो जब मैं 4th ईयर में था तब मुझे क्या बोलते हैं इंजरी हुई थी। उसी दौरान स्किल इंडिया का बहुत चल रहा था, तो मैंने मतलब उसमें एक पार्टिसिपेट करा था। तो उसमें मेरा क्या बोलते हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग में नेशनल मेडल आया था। तो मुझे स्पोर्ट्स का पहले से शौक़ है, मतलब मैं बहुत काफ़ी उसमें इन हूँ। तो मैंने पहले जब आपकी दुर्घटना हुई उससे पहले भी आप खेलते थे? हाँ, मतलब वॉलीबॉल खेलता था कॉलेज में, लेकिन मैं डिज़ाइन बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर्स किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जब उसमें मेडल आया तो मुझे ये था कि हाँ कुछ, मतलब पहला ही मेडल था वो मेरा, नेशनल मेडल था। तो मैं क्या, अब देखते हैं अब व्हीलचेयर पे क्या कर सकते हैं। तो मेरे को रेसिंग का भी थोड़ा है, F1 थोड़ा मैं देखता था, तो मुझे ये था कि रेसिंग से ही रिलेटेड क्या हो सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा R&D करी, देखा वहाँ पर क्या क्या है, तो मैंने फिर व्हीलचेयर रेसिंग चूज़ करी।
तो अभी मैं व्हीलचेयर रेसिंग करता हूँ और दिल्ली से मैं मतलब दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल में से। तो अभी आपने कितने गेम्स खेले हैं, कुछ नेशनल में खेले हैं या फिर अभी और कितनी तैयारी कर रहे हैं आप? लास्ट जो 2024 में मेरा था गोवा में था तो मेरे दो मेडल थे। इस साल चेन्नई में था तो मेरे वहाँ पे 3 मेडल थे और एक क्या बोलते हैं ये गोवा, चेन्नई और नहीं खेलो इंडिया जो होता है, अच्छा। खेलो इंडिया में मेडल था। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एशियंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकूँ, तो अभी मैं उसके ट्रायल की मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और साथ ही हमारा अगले महीने ही 10 से लेके 11 तक ग्रैंड प्री है, तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो जैसे कि आप हैं और आपको किस तरीके से सरकार जो है सपोर्ट करती है, या फिर अभी जो ये जो एक तरीके से आयोजन हो रहे हैं इससे कितना फ़ायदा आपको होने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि टीम्स को जो है 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख का जो है अमाउंट मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग हैं आपके लिए कितनी अमाउंट रखी गई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एबल्ड बॉडी के लिए है, इसमें पैरा वाले के लिए अभी तक नहीं है, बाकी हो सकता है आगे भी हो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि पैरा के और इवेंट्स आएँ ताकि और जितने पैरा एथलीट हैं या ट्रैक एंड फील्ड के जो भी एथलीट्स हैं वो सब ज़्यादा पार्टिसिपेट करें तो और ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो अभी तो नहीं लगता है इसमें, लेकिन हाँ होप है कि आगे और अच्छा हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो गवर्नमेंट इस तरीके से खेल महाकुंभ करा रही है ताकि जो हमारे जो आने वाले युवा हैं वो खेल से जुड़े और खेलों को समझें और इनमें पार्टिसिपेट भी करें? नहीं, पार्टिसिपेट तो वही है जैसे मैंने पहले अभी बताया कि अगर ये इवेंट रेगुलरली होते रहेंगे, जैसे अभी हमारे एक साल में बस 2 या 3 इवेंट होते हैं नेशनल, उसमें अगर देखा जाए तो अगर और ज़्यादा इवेंट होंगे दिल्ली के उसमें तो और एथलीट निकल के आएंगे। शायद कोई यही मेरा इंटरव्यू आपके चैनल से देखे और उसको भी शायद व्हीलचेयर रेसिंग में इंटरेस्ट आए तो वो आ सकता है। तो जब तक उनको क्या बोलते हैं एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोजर कैसे मिलेगा? जब ज़्यादा इवेंट होंगे, तो उस तरीके से। तो अभी देखा जा रहा है जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है और 1 साल में अब ये मौका ऐसा आया है कि 1 महीने तक ये गेम्स चलेंगे। तो क्या पिछली सरकार में जैसे आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली से सटे इलाकों में रहते हो तो क्या ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते थे कि जिसमें खेलों को जागरूक किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, संस्कृति से जोड़ा जाए, इस तरीके से कोई इवेंट्स इतने दिल्ली के अंदर पहले कभी? नहीं, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मतलब 2 ही इवेंट, हम तो अपने स्पोर्ट्स पे ही फोकस करते हैं, हमें पॉलिटिक्स से कुछ पता नहीं है इतना। लेकिन हाँ, अच्छा इनिशिएटिव है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हमें गवर्नमेंट से इतना कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस अपने खेल से मतलब है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आके इवेंट कराएगी, वो हमारे लिए अच्छा है। अभी तक इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लोग पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, खेलों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको जो है अपनी हॉबी के तौर पर लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, खेल तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेल में क्या होता है लाइक कितना फ़ायदा? बहुत फ़ायदा होता है, आप फिट रहोगे। सबसे बड़ी वेल्थ तो आपकी हेल्थ है, अगर वो सही रहेगी तो आप सही रहोगे। पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ करो आप, एक स्पोर्ट्स तो आप में मतलब खेलना ही चाहिए ताकि आप बॉडी फिट रहे आपकी। तो वही है। अभी जैसे आप व्हीलचेयर रेसिंग करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब माइंड फ्री होता है, कितनी एक्सरसाइज होती है, कितना आप रिलैक्स फील करते हैं? माइंड तो बहुत रिलैक्स फील होता है, जब और रिलैक्स होता है जब इम्प्रूवमेंट होती है। लाइक अगर 1 माइक्रो सेकेंड भी अगर कम हो रही है और वो डेली के बेसिस पे हो रही है कि आज 1 करोड़ कल 2 कम हो रही है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और काफ़ी माइंड मतलब एकदम काम फील होता है जब ट्रैक पर होते हैं हम तो। अच्छा, अभी जैसे हमारे देश के यंगस्टर्स हैं जो क्लबिंग जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, लेकिन किस तरीके से आप उन युवाओं को मोटिवेट करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, प्लस गेम्स में रुचि रखने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्स करो, लेकिन करो अपने लिए करो। क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। एक तो थोड़ा मतलब कि कोई बाहर निकलता नहीं है, ज़्यादातर रील्स स्क्रॉल करना और गेम पे ज़्यादा फोकस हो गया है। तो पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिम में बहाओ, कहीं भी बहाओ, कुछ भी करो, रनिंग करो, मैराथन करो, जो भी करना है करो, लेकिन बस फिट रहो।
फिट रहोगे तो सब फिट रहेगा। नहीं, अगर देखा जाता है वर्ल्ड वाइड पे कोई भी गेम्स होते हैं तो हमारे जो यूथ हैं या फिर जो और भी जनरेशन्स हैं वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने मेडल्स हैं और चाइना के पास इतने हैं। तो हम किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं अपने माइंड में कि नहीं, हमें भी खुद से जो है उठना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बारे में क्या कुछ कहना है? जो आप बोल रहे हो ना कि दूसरे हम कंट्रीज़ को देखते हैं, वो सही बात है, देखना भी चाहिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ क्या है कि सीखना क्या है? सीखना यही है कि अगर हम स्कूल बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये जो है ये स्कूल जो भी दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस होगा, तो अगर वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में आएंगे तो आने वाले टाइम में और मेडल आ सकते हैं। यही है, जैसे कि चाइना में क्या होता है, चाइना में वो खुद पिक करते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए, मतलब जो भी अच्छा स्पोर्ट्स में होता है उनको पूरी एक एक्सपोजर मिलता है हर तरीके से। तो अगर स्टार्टिंग से ही कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में आएगा तो वो खुद चूज़ कर सकता है। तो अगर वो चूज़ करके अपने एफर्ट डालेगा उसमें तो ऑब्वियस सी बात है वो अभी एक गोल्ड आएगा तो आगे आगे बहुत सारे गोल्ड लाएगा तो अपने देश के लिए भी गोल्ड लाएगा। वही है। तो अभी आपका क्या मतलब एक टारगेट होता है, एम आपने अभी क्या सेट किया हुआ है कि माइंड में मुझे ये करना है और देश के लिए करना है? सबसे बड़ी बात अभी तो यही है कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अभी तो फ़िलहाल एशियन क्वालिफाई करना है, एशियन क्वालिफाई होगा देन उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। एक दिन पैरालंपिक का गोल्ड तो लाने ही लाना है। यही बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, एफर्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल एफर्ट है, मेहनत है और यही जज्बा होना चाहिए क्योंकि जब हम जज्बे के साथ तैयार होते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और सर आपका क्या नाम है? मोहित पुनिया नाम है। आप इनके कोच हैं? हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हमारे दिल्ली में जो है खेल महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर आयोजन हो रहा है कि 1 महीने तक खेल चलने वाले हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? ये अच्छा माहौल है, युवाओं में बड़ा जागरूक हो गए। ये पहले जो पढ़ाई में थे उनको बाहर निकल के इनका पता चला गेम क्या होता है। इन चीज़ों से बड़े बड़े उठ कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन को देखने में मिलेगा। ग्रास रूट अच्छा होगा, ऊपर उठेंगे तो अच्छा माहौल बन जाएगा गेम से। ग्रास रूट से उठ कर के जो है खेलने के लिए और प्रोत्साहित होंगे और बच्चे देखेंगे तो जुड़ेंगे। हाँ, देख के और जुड़ के और ज़्यादा हो जाएंगे, स्टेडियम में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। दिल्ली में अगर देखें तो ग्रास रूट बहुत कमज़ोर, दिल्ली में क्या पूरे देश में कम है। अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी वो निकलते हैं, ग्रास रूट कमज़ोर है, ज़मीन बाहर नहीं जाते। कितने सालों से आप कोच हैं? मैं 8 साल से हूँ। 8 साल से। अभी जैसे दिल्ली में है तो कितने ऐसे इवेंट्स होते थे अभी तक की अभी देख रहे हैं तो जैसे 1 साल में अभी इस गवर्नमेंट को हुआ है तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 महीने तक ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं। तो पहले भी क्या ऐसे इवेंट्स होते थे? नहीं, दिल्ली में पहली बार खेल महाकुंभ हो रहा है। हाँ। आज से पहले नहीं हुआ। आज से पहले नहीं। तो कितना ये आपको लगता है कि वाकई इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है? पॉजिटिव तो ये है कि इसमें थोड़ी कैटेगरी अलग अलग बनती है ना तो और अच्छा माहौल बनता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले 8 साल से लेकर 60 साल तक उसमें सभी मम्मी पापा भाई चाचा ताऊ जो भी खेलेगा तो वो एक पूरा हो जाएगा। अब 8 साल का खेलेगा, एक 22 साल का खेलेगा, एक 60 साल का खेलेगा तो उसको क्या फ़ायदा हुआ युवा ग्रास रूट को। ऐसे कैटेगरी बनती, सब जूनियर की बनती, जूनियर की सीनियर की अलग कैटेगरी बनती तो और बड़ा अच्छा माहौल बनता। तो अभी देखने को मिल रहा है ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को बनाया गया है और भी जो पैरा ओलंपिक्स हैं, जो खिलाड़ी है जो देश के लिए मेडल्स लेकर आए उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा है और मोटिवेट होंगे खिलाड़ी को जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको और ज़्यादा पता चलेगा भाई ये रविदिया सर है, ये सर जैसे पैरा ओलंपिक के मेडलिस्ट है हाई जंपर, और शिखर धवन क्रिकेट के बब्बर बोले जाते हैं, शेर बब्बर। वहीं दिल्ली के जो पर्यटन मंत्री हैं, जो खेल मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली को जो है सांस्कृतिक के साथ साथ खेल की राजधानी बनाना है ताकि दिल्ली के जो युवा हैं खेल से जुड़े। हाँ, बोल रहे खेल का अच्छा माहौल देंगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी एक जीवन का आधार ही शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अभी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और करवाते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करती है? जो सपोर्ट तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रास रूट के ग्रास स्टेडियम में पहुँचते नहीं छोटे बच्चे। अब सीनियर बच्चों को करते हैं, कल वो करेंगे नहीं, तो ये माहौल ग्रास रूट अच्छा होगा तो अपने आप खिलाड़ी तैयार होंगे। वो बहुत कमज़ोर है इंडिया का। सरकार से कोई मांग आपकी कि जिस तरीके से ये खेल उत्सव हो रहे हैं उस बारे में, या फिर उसके पीछे कोई भी किसी भी चीज़ की नीड हो तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो खिलाड़ियों के लिए सुविधा टाइम पर सुविधा मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या, अच्छे ग्राउंड मिल जाए। ग्राउंड पर तो सुविधा
अभी तो पीछे तो बहुत कम मिलती थी। अब देखो कि महाकुंभ से कुछ अच्छा प्रभाव मिल जाए सरकार की तरफ से, देखो क्या होता है ग्राउंड पर। हाँ जी। तो क्या लगता है पूरे इस एक महीने दिल्ली के अंदर किस तरीके से जोश से जो है हमारे खिलाड़ी खेलेंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा? कहा जा रहा है कि जो और अन्य खेल होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भी जो है चुन करके जो है उनको भेजा जाएगा। नहीं, इससे महाकुंभ से चुनने का क्या मतलब? ये तो एक गेम को माहौल बनाना है, जागरूक करना है, दिल्ली को भी जागरूक करना है। उससे खेल का माहौल मोटिवेट हो जाएंगे बच्चे को देख करके, इनका आगे बढ़ जाएगा, जिसको मन जुनून होगा बच्चे को करने का, यही है। इससे तो और आगे कोई और अलग गेम की तैयारी कर लेगा। सर आपका क्या नाम है? अनिल पुनिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैम चूरू राजस्थान से। अच्छा, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरीके से एक महीने तक क्या कुछ होने वाला है और कोई जानकारी आपके पास? मैम मेरे सुनने में आया तब तक ये शायद 7 जोन में बांटा गया है। इनका पहले वो जोन होगा, उसके बाद एक जोन से शायद एक इवेंट में 5 या 6 उठाएंगे, उनके बाद लास्ट 1 या 1.5 महीने में स्टेट होगा। तो क्या लगता है ये जो खेल अब दिल्ली के अंदर होने वाले हैं, 7 खेल मान्य बताए जा रहे हैं, ज़्यादातर फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह के जो खेल हो गए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे युवाओं को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। क्या लगता है युवा इनको बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेगा? मैम करना चाहिए, तभी दिल्ली आगे में क्यों खेल ज़रूरी है? आप कह रहे हैं कि करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? मैम पहले तो ये कि खेल अपने मतलब शरीर के लिए बहुत अच्छा है, करेंगे तो अपना स्वास्थ्य शरीर ठीक रहेगा, और खेल से ज़्यादातर नौकरी मिलती है। अच्छा, स्टेट से नौकरी किस तरीके से मिलती है? नेशनल मेडल आने पे अपने रेलवे, बेल्ट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑटोमेटिक लेती है मेडल आने पे। अगर इंडिया कलर हो गया तो उनको और भी अच्छा बेनिफिट है, तो नेशनल मेडल पे नौकरी है। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स जो है यहाँ पर ज़्यादा आए हुए हैं, और आपका क्या सुझाव रहने वाला उनके लिए? मैम मेरा उनके लिए यही सुझाव है, मैंने 10 साल गेम किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब सुबह शाम अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और जितना उसके अपना फ्यूचर पर ध्यान दे। एक ही गोल होना चाहिए, और उससे क्या है कि अपना गोल फिक्स रखे, हाँ ये अपने को करना है तो करना है, और हार्ड वर्क जितना करोगे अभी स्टार्टिंग में, फिर इजीली विन हो जाएगा।